स्टूडेंट्स, वेलकम टू डायमंड पब्लिक स्कूल घरवाड़ा ग्रेटर नोएडा ऑनलाइन स्टडी क्लास में मैं हीरालाल आज आपको हम एरिया के विषय में पढ़ाएंगे। एरिया, अब एरिया मैं आपको पिक्चर के माध्यम में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पिक्चर आपका मैं लेता हूँ स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर का जो पिक्चर होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। स्क्वायर स्क्वायर फोर साइड आर इक्वल। इसमें क्या होता है मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको नेक्स्ट वीडियो मैंने पेरीमीटर बताया था, अब इस वीडियो में स्क्वायर का एरिया बताऊंगा। इसका फार्मूला आपको बताऊंगा कि हम कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर की एरिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें फोर साइड होती है। फोर साइड क्या है आपका, आप देख रहे हैं, इसमें हम इसका लिख देते हैं ए बी सी डी। फोर साइड होते हैं, फोर साइड आर इक्वल, और जो साइड इक्वल होती है और इसमें वन जहां पर दो लाइनें ज्वाइन हो रही हैं वहां पर 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब यहाँ पर आपका एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री होगा, तभी वो आपका स्क्वायर कहलाएगा, नहीं तो वो आपका स्क्वायर नहीं कहलाएगा। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि आप एरिया के जो भी पिक्चर जो भी फिगर है उनको कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने देखा कि इसको हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, अब आप इसमें निकालेंगे साइड इंटू साइड। अब इसका एक और लिख सकते हैं, साइड पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, साइड पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम साइड इंटू साइड लिखते हैं तो हम इसको साइड पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मान लो आपने एरिया तो निकाल लिया, एरिया आपने निकाल लिया स्क्वायर का। अब आपको सपोज दैट आपको जो है कि एरिया दिया गया है और साइड निकालना है, तो आपको निकालना साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एरिया। आपको कुछ नहीं करना है कि एरिया को आप अंडर रूट कर दीजिए और इसका आपको स्क्वायर निकाल लीजिए, आपको साइड भी पता चल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पिक्चर हम लेते हैं, आपके सामने आता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का आपको एरिया निकालना है कि रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रेक्टेंगल का जो पिक्चर होता है आपका ये ए बी सी डी, इसमें फोर साइड होती है। फोर साइड में हम देखते हैं अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड आर इक्वल मतलब ये साइड इसके इक्वल होता है और ये साइड इसके इक्वल होता है। अब मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि इसको आप देख रहे हैं कि साइड आपके अपोजिट इक्वल होते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तभी आपका वो रेक्टेंगल कहलाएगा। यहाँ पर कितने डिग्री बनेंगे, 90 डिग्री पर बनेंगे। ये आपका जो है रेक्टेंगल हुआ। अब इसका आपको फार्मूला निकालना है, तो मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। क्योंकि आपको बताना चाहिए ये आपका लेंथ कहलाता है, ये आपका ब्रीथ कहलाएगा। आपने देखा कि रेक्टेंगल में मैंने लेंथ और ब्रीथ लिख दिया, बट स्क्वायर में मैंने यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ नहीं लिख करके सीधे सीधे मैंने साइड की बात किया, क्योंकि ये आपकी साइड होती है। हम लेंथ नहीं कर सकते हैं, ब्रीथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑल साइड आर इक्वल है, तो हम ना तो लेंथ को अलग कर सकते हैं ना तो ब्रीथ को अलग कर सकते हैं। हम साइड का नाम दे दिया उसको। सेम इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका लेंथ कहलाएगा और ये आपका ब्रीथ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ इंटू लेंथ इक्वल होगा और ब्रीथ इंटू ब्रीथ आपका इक्वल होगा। अब आपने देखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब ये फार्मूला आ गया। अब आपको फाइंड करना है, मान लो कि एरिया
दिया गया है और आपको ब्रीथ निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। देखो इसी में आपको सेकंड फार्मूला बन रहा है, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। आपने देखा कि एरिया में मैंने लेंथ से डिवाइड कर दिया तो आपको ब्रीथ का पता चल जाएगा। अब आपको इसी का थर्ड फार्मूला मैं बता देना चाहता हूं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रीथ। जब आप लेंथ से डिवाइड करेंगे एरिया में तो ब्रीथ पता चलेगा, और जब आप ब्रीथ से डिवाइड करेंगे एरिया में तो आपको लेंथ पता चल जाएगा। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। चौथा फार्मूला क्या बनेगा कि ये आपका रेक्टेंगल है, कभी कभी इसको पूछ लेता है डायगोनल्स क्या होता है, ये आपका डायगोनल्स कहलाता है। तो डायगोनल्स में आपको निकालना है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। यदि हम इसकी लेंथ की बात करें क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला आपको मैं बताना चाहूंगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इसमें आपको सीधे सीधे आपको बताना है कि जो लेंथ है और जो ब्रीथ है सीधे सीधे आपको इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लेंथ, आपकी ये लेंथ है, ये आपका ब्रीथ है, तो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर आप करेंगे और उसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो आपको डायगोनल्स भी पता चल जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर ब्रीथ का निकालना, लेंथ का निकालना और एरिया को निकालना, और दूसरी चीज आपको डायगोनल्स निकालना है। तो कैसे निकाला जाए ये चीज मैंने आपको बताया। अब मैंने एक चीज यहाँ पे बताया कि यदि आपको डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2a। 2a मतलब होता है यहाँ पे साइड है 2 इंटू साइड, 2 इंटू साइड। तो जो भी साइड है उसमें आपको करना है 2 इंटू साइड। साइड आपका मान लो मैंने ए कर दिया तो वहां ए लिख सकते हो या 2 इंटू साइड कर सकते हो आप यहाँ पे। ये आपका जो फार्मूला है, तो इस फार्मूले को आप सीख गए होंगे। तो इसी फार्मूले से आप एक किसी भी पिक्चर चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, अभी और बाकी पिक्चर हैं उसके विषय में बताएंगे। तो एरिया और रेक्टेंगल, एरिया निकालने के लिए जो स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो मैंने फार्मूला बताया, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा फार्मूला आप सीख गए होंगे, और इसी फार्मूले से आप अपने एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए उनके लिए रिक्वेस्ट है वो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डायमंड पब्लिक स्कूल गड़बड़ा, ग्रेटर नोएडा। ऑनलाइन स्टडी क्लास में मैं हीरालाल आज आपको हम एरिया के विषय में पढ़ाएंगे। एरिया, अब एरिया मैं आपको पिक्चर के माध्यम में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पिक्चर आपका मैं लेता हूँ स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर का जो पिक्चर होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। स्क्वायर, स्क्वायर फोर साइड आर इक्वल। इसमें क्या होता है मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको नेक्स्ट वीडियो मैंने पेरीमीटर बताया था, अब इस वीडियो में स्क्वायर का एरिया बताऊंगा, इसका फार्मूला आपको बताऊंगा कि हम कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर की एरिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें फोर साइड होती है। फोर साइड क्या है आपका, आप देख रहे हैं, इसमें हम इसका लिख देते हैं ए बी सी डी। फोर साइड होते हैं, फोर साइड आर इक्वल, और जो साइड इक्वल होती है और इसमें वन जहां पर दो लाइनें ज्वाइन हो रही हैं वहां पर
बनता है, इसका मतलब यहाँ पर आपका एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री होगा, तभी वो आपका स्क्वायर कहलाएगा, नहीं तो वो आपका स्क्वायर नहीं कहलाएगा। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि आप एरिया के जो भी पिक्चर जो भी फिगर है उनको कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने देखा कि इसको हम निकालेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, अब आप इसमें निकालेंगे साइड इंटू साइड। अब इसका एक और लिख सकते हैं, साइड पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? साइड पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम साइड इंटू साइड लिखते हैं तो हम इसको साइड पावर 2 के रूप में हम लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मान लो आपने एरिया तो निकाल लिया, एरिया आपने निकाल लिया स्क्वायर का, अब आपको सपोज दैट आपको जो है कि एरिया दिया गया है और साइड निकालना है, तो आपको निकालना साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एरिया। आप कुछ नहीं करना है कि एरिया को आप अंडर रूट कर दीजिए और इसका आपको स्क्वायर निकाल लीजिए, आपको साइड भी पता चल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पिक्चर हम लेते हैं, आपके सामने आता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का आपको एरिया निकालना है कि रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रेक्टेंगल का जो पिक्चर होता है आपका ये ए बी सी डी, इसमें 4 साइड होती है। 4 साइड में हम देखते हैं अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल मतलब ये साइड इसके इक्वल होता है और ये साइड इसके इक्वल होता है। अब मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि इसको आप देख रहे हैं कि साइड आपके अपोजिट इक्वल होते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तभी आपका वो रेक्टेंगल कहलाएगा। यहाँ पर कितने डिग्री बनेंगे? 90 डिग्री पर बनेंगे। ये आपका जो है रेक्टेंगल हुआ। अब इसका आपको फार्मूला निकालना है, तो मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। क्योंकि आपको बताना चाहिए ये आपका लेंथ कहलाता है, ये आपका ब्रीथ कहलाएगा। आपने देखा कि रेक्टेंगल में मैंने लेंथ और ब्रीथ लिख दिया, बट स्क्वायर में मैंने यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ नहीं लिख करके सीधे सीधे मैंने साइड की बात किया, क्योंकि ये आपकी साइड होती है। हम लेंथ नहीं कर सकते, ब्रीथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑल साइड आर इक्वल है, तो हम ना तो लेंथ को अलग कर सकते हैं ना तो ब्रीथ को अलग कर सकते हैं। हम साइड का नाम दे दिया उसको। सेम इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका लेंथ कहलाएगा और ये आपका ब्रीथ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ इंटू लेंथ इक्वल होगा और ब्रीथ इंटू ब्रीथ आपका इक्वल होगा। अब आपने देखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब ये फार्मूला आ गया। अब आपको फाइंड करना है, मान लो कि एरिया दिया गया है और आपको ब्रीथ निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। देखो इसी में आपको सेकंड फार्मूला बन रहा है, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। आपने देखा कि एरिया में मैंने लेंथ से डिवाइड कर दिया तो आपको ब्रीथ का पता चल जाएगा। अब आपको इसी का थर्ड फार्मूला मैं बता देना चाहता हूं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रीथ। जब आप लेंथ से डिवाइड करेंगे एरिया में तो ब्रीथ पता चलेगा, और जब आप ब्रीथ से डिवाइड करेंगे एरिया में तो आपको लेंथ पता चल जाएगा। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। चौथा फार्मूला क्या बनेगा कि ये आपका रेक्टेंगल है, कभी कभी इसको पूछ लेता है डायगोनल क्या होता है।
ये आपका डायगोनल्स कहलाता है। तो डायगोनल्स में आपको निकालना है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। यदि हम इसकी लेंथ की बात करें क्या होगा, इसके लिए फार्मूला आपको मैं बताना चाहूंगा। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, इसमें आपको सीधे सीधे आपको बताना है कि जो लेंथ है और जो ब्रीथ है सीधे सीधे आपको इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लेंथ, आपकी ये लेंथ है, ये आपका ब्रीथ है, तो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर आप करेंगे और उसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो आपको डायगोनल्स भी पता चल जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर ब्रीथ का निकालना, लेंथ का निकालना और एरिया को निकालना और दूसरी चीज आपको डायगोनल्स निकालना है। तो कैसे निकाला जाए ये चीज मैंने आपको बताया। अब मैंने एक चीज यहाँ पे बताया कि यदि आपको डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए क्या करना है। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2a। 2a मतलब होता है यहाँ पे साइड है 2 इंटू साइड, 2 इंटू साइड। तो जो भी साइड है उसमें आपको करना है 2 इंटू साइड। साइड आपका मान लो मैंने ए कर दिया तो वहां ए लिख सकते हो या 2 इंटू साइड कर सकते हो आप यहाँ पे। ये आपका जो फार्मूला है, तो इस फार्मूले को आप सीख गए होंगे। तो इसी फार्मूले से आप एक किसी भी पिक्चर चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, अभी और बाकी पिक्चर हैं उसके विषय में बताएंगे। तो एरिया और रेक्टेंगल, एरिया निकालने के लिए जो स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो मैंने फार्मूला बताया, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा फार्मूला आप सीख गए होंगे और इसी फार्मूले से आप अपने एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए उनके लिए रिक्वेस्ट है कि जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, वेलकम टू डायमंड पब्लिक स्कूल घरवाड़ा, ग्रेटर नोएडा। ऑनलाइन स्टडी क्लास में मैं हीरालाल आज आपको हम एरिया के विषय में पढ़ाएंगे। एरिया, अब एरिया मैं आपको पिक्चर के माध्यम में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पिक्चर आपका मैं लेता हूँ स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर का जो पिक्चर होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। स्क्वायर, स्क्वायर के फोर साइड आर इक्वल। इसमें क्या होता है मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको नेक्स्ट वीडियो मैंने पेरीमीटर बताया था, अब इस वीडियो में स्क्वायर का एरिया बताऊंगा। इसका फार्मूला आपको बताऊंगा कि हम कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर की एरिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें फोर साइड होती है। फोर साइड क्या है आपका, आप देख रहे हैं, इसमें हम इसका लिख देते हैं ए बी सी डी। फोर साइड होते हैं, फोर साइड आर इक्वल। और जो साइड इक्वल होती है और इसमें वन जहां पर दो लाइनें ज्वाइन हो रही हैं वहां पर 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब यहाँ पर आपका एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री होगा, तभी वो आपका स्क्वायर कहलाएगा, नहीं तो वो आपका स्क्वायर नहीं कहलाएगा। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि आप एरिया के जो भी पिक्चर, जो भी फिगर है उनको कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने देखा कि इसको हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, अब आप इसमें निकालेंगे साइड इंटू साइड। अब इसका एक और लिख सकते हैं, साइड पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, साइड पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम साइड इंटू साइड लिखते हैं तो हम इसको साइड पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो आपने एरिया तो निकाल लिया, एरिया आपने निकाल लिया स्क्वायर का। अब आपको सपोज दैट आपको जो है कि एरिया दिया गया है और साइड निकालना है, तो आपको निकालना साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट
एरिया। आपको कुछ नहीं करना है कि एरिया को आप अंडर रूट कर दीजिए और इसका आपको स्क्वायर निकाल लीजिए, आपको साइड भी पता चल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पिक्चर हम लेते हैं, आपके सामने आता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का आपको एरिया निकालना है कि रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रेक्टेंगल का जो पिक्चर होता है आपका ये ए बी सी डी, इसमें फोर साइड होती है। फोर साइड में हम देखते हैं अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड आर इक्वल मतलब ये साइड इसके इक्वल होता है और ये साइड इसके इक्वल होता है। अब मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि इसको आप देख रहे हैं कि साइड आपके अपोजिट इक्वल होते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तभी आपका वो रेक्टेंगल कहलाएगा। यहाँ पर कितने डिग्री बनेंगे, 90 डिग्री पर बनेंगे। ये आपका जो है रेक्टेंगल हुआ। अब इसका आपको फार्मूला निकालना है, तो मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। क्योंकि आपको बताना चाहिए ये आपका लेंथ कहलाता है, ये आपका ब्रीथ कहलाएगा। आपने देखा कि रेक्टेंगल में मैंने लेंथ और ब्रीथ लिख दिया, बट स्क्वायर में मैंने यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ नहीं लिख करके सीधे सीधे मैंने साइड की बात किया, क्योंकि ये आपकी साइड होती है। हम लेंथ नहीं कर सकते हैं, ब्रीथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑल साइड आर इक्वल है, तो हम ना तो लेंथ को अलग कर सकते हैं ना तो ब्रीथ को अलग कर सकते हैं। हम साइड का नाम दे दिया उसको। सेम इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका लेंथ कहलाएगा और ये आपका ब्रीथ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ इंटू लेंथ इक्वल होगा और ब्रीथ इंटू ब्रीथ आपका इक्वल होगा। अब आपने देखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब ये फार्मूला आ गया। अब आपको फाइंड करना है, मान लो कि एरिया दिया गया है और आपको ब्रीथ निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। देखो इसी में आपको सेकंड फार्मूला बन रहा है, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। आपने देखा कि एरिया में मैंने लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो आपको ब्रीथ का पता चल जाएगा। अब आपको इसी का थर्ड फार्मूला मैं बता देना चाहता हूं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रीथ। जब आप लेंथ से डिवाइड करेंगे एरिया में तो ब्रीथ पता चलेगा, और जब आप ब्रीथ से डिवाइड करेंगे एरिया में तो आपको लेंथ पता चल जाएगा। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। चौथा फार्मूला क्या बनेगा, ये आपका रेक्टेंगल है, कभी कभी इसको पूछ लेता है डायगोनल्स क्या होता है, ये आपका डायगोनल्स कहलाता है। तो डायगोनल्स में आपको निकालना है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। यदि हम इसकी लेंथ की बात करें क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला आपको मैं बताना चाहूंगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, इसमें आपको सीधे सीधे आपको बताना है कि जो लेंथ है और जो ब्रीथ है सीधे सीधे आपको इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लेंथ, आपकी ये लेंथ है, ये आपका ब्रीथ है, तो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर आप करेंगे और उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, तो आपको डायगोनल्स भी पता चल जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर ब्रीथ का निकालना, लेंथ का निकालना और एरिया को निकालना, और दूसरी चीज आपको डायगोनल्स निकालना है। तो कैसे निकाला जाए ये चीज मैंने आपको बताया। अब मैंने एक चीज यहाँ पे बताया कि यदि आपको डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए क्या करना है।
डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2a। 2a मतलब होता है यहाँ पे साइड है 2 इंटू साइड, 2 इंटू साइड। तो जो भी साइड है उसमें आपको करना है 2 इंटू साइड। साइड आपका मान लो मैंने ए कर दिया तो वहाँ ए लिख सकते हो या 2 इंटू साइड कर सकते हो आप यहाँ पे। ये आपका जो फार्मूला है, तो इस फार्मूले को आप सीख गए होंगे। तो इसी फार्मूले से आप एक किसी भी पिक्चर, चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, अभी और बाकी पिक्चर हैं उसके विषय में बताएंगे। तो एरिया और रेक्टेंगल, एरिया निकालने के लिए जो स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो मैंने फार्मूला बताया, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा फार्मूला आप सीख गए होंगे और इसी फार्मूले से आप अपने एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए उनके लिए रिक्वेस्ट है वो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।